पहुंचे हुए थे। उन्होंने इन्वेस्टर्स को न्योता दिया है इन्वेस्ट करने का प्रदेश में। बहुत शुक्रिया महिमा, जानकारी पहुंचाने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के डाडा जिले के किश्तवाड़ से एक बहुत बड़ी खबर है। आज डोडा में प्रधानमंत्री की चुनावी रैली है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही। बताया जा रहा है इससे पहले शुक्रवार को किश्तवाड़ में आतंकियों ने सेना और सुरक्षा बलों पर हमला कर दिया। आतंकियों के हमले में सेना के 2 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं। आतंकियों के हमले में नायब सूबेदार विपिन कुमार और सिपाही अरविंद और शहीद हो गए हैं, जबकि 2 जवान मुसादिक साफी वानी और साहिल ठाकुर घायल हैं। घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर किश्तवाड़ के अस्पताल में लाया गया है ताकि उनका बेहतर तरीके से इलाज किया जा सके। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच यह मुठभेड़ किश्तवाड़ के चटरू इलाके में हुई है। बताया गया कि शुक्रवार शाम तकरीबन 4 बजे आतंकियों ने पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया था, जिसका जवाब में सेना और सुरक्षा बलों के जवानों ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। आतंकियों के हमले के बाद से सेना का ऑपरेशन लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बल ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि मारे गए 2 आतंकी पाकिस्तान के थे, ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ पा रही है। सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान दोनों आतंकियों को मार गिराया। जानकारी के मुताबिक बारामूला के एक इलाके में सेना के जवानों को 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली, जिसके बाद सेना के जवानों ने आतंकियों को घेर लिया। दोनों तरफ से जारी गोलीबारी में आतंकी ढेर कर दिए गए। इजरायल ने ईरान की सीरिया वाली फैक्ट्री के परखच्चे उड़ा दिए। पहले हेलीकॉप्टर से कमांडो उतारे, फैक्ट्री के गार्ड को मार डाला, ईरानी अफसर उठा ले गए और उसके बाद मिसाइल से फैक्ट्री को तहस नहस कर दिया। अब इजरायल चुप है और ईरान बदले की आग में जल रहा। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स इस बात की आशंका जता रहे हैं कि जिस तरह से अपने 2 अफसरों के मारे जाने पर ईरान ने इजरायल पर 300 ड्रोन और मिसाइल से अप्रैल में हमला किया था, ईरान इस बार ऐसा कुछ कर सकता है। खामनेई की सुरक्षा दीवार भरभरा कर गिरी। इजरायल ने उड़ा दी ईरान की मिसाइल फैक्ट्री। पहाड़ की खोह में आईडीएफ का सबसे बड़ा ऑपरेशन। ईरान का स्लीपर सेल भी देखकर रह गया दंग। इजरायल ईरान जंग पूरे जोरों पर है। इजरायली डिफेंस फोर्स हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मार रही है। एक जगह बरसा बारूद धुएं में तब्दील हो, तब तक दूसरी जगह धमाके से गाजा हिल उठता है। 11 महीनों से हमास लड़ाकों की तलाश में इजरायल सिर्फ गाजा पर ही हमले नहीं कर रहा है। तेहरान, लेबनान, यमन, सीरिया को भी टारगेट कर रहा है और हमास लड़ाकों की तलाश में कतर, काहिरा, संयुक्त अरब अमीरात से लेकर लंदन तक मोसाद के एजेंट फुल ऑन एक्टिव हैं। आप देख चुके हैं कि कैसे हमास चीफ इस्माइल हानिया को मोसाद ने ईरान के घर में घुसकर मारा। मकसद सिर्फ हानिया की हत्या नहीं था, समर्थन कर रहे ईरान को चेतावनी थी। इजरायल क्लियर कर चुका है कि हमास के खात्मे की राह में जो भी आएगा अपनी मौत का जिम्मेदार खुद होगा। अब ताजा हमला सीरिया पर देखिए। सीरिया के मसफ क्षेत्र में मौजूद साइंटिफिक रिसर्च सेंटर पर इजरायली डिफेंस फोर्स पहले एयर स्ट्राइक करती है। यह इसलिए क्योंकि सीरियाई सेना यहां अपने अतिरिक्त सैनिकों को नहीं भेज सके। फिर ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजरायली कमांडो हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, कमांडो सेंटर के गार्ड को मारते हैं। यहां मौजूद 2-4 ईरानी अफसरों को उठा ले जाते हैं। सेंटर के यंत्रों और दस्तावेजों को भी अफसरों के साथ ले जाते हैं। इसके बाद मिसाइल अटैक से सेंटर को निस्तो नाबूद कर देते हैं।
एक्सियोस के मुताबिक 2018 में हिजबुल्लाह और सीरिया के साथ मिलकर ये अंडरग्राउंड फैक्ट्री बनाई गई। ईरान ने पहाड़ के अंदर इस फैसिलिटी को बनाया ताकि इजरायली एयर स्ट्राइक से बचा जा सके। मिसाइल फैक्ट्री को लेबनान सीमा के करीब बनाया गया था ताकि हिजबुल्लाह को आसानी से हथियार पहुंचाया जा सके। सीरियाई टीवी ने इस हमले का पूरा ग्राफिकल वीडियो बनाया है। यह केमिकल रिसर्च सेंटर है जिसका इस्तेमाल ईरान और सीरिया दोनों मिलकर करते हैं। इस इलाके में अक्सर सीरियाई सरकार के अधिकारियों और ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड के अफसरों की मीटिंग होती है। माना जा रहा है कि जिन ईरानी अफसरों को इजरायली फोर्स ने अगवा किया है वो अलग अलग चीजों के एक्सपर्ट हैं। सीरिया के मसयफ और हमा इलाके में ईरान समर्थित आतंकी समूहों के लोग रहते हैं। यह हमला 9 सितंबर का है। इस हमले से मसयफ और हमा इलाके के 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स पूरी तरह से खत्म हो गए। मिसाइल फैक्ट्री पर अचानक हमले से सीरियाई गार्ड्स हैरान रह गए। कहा जा रहा है कि मसयफ और हमा का ये रिसर्च सेंटर असल में ड्रोन्स और रॉकेट बनाने के काम आते थे। इजरायली सेना की ओर से की गई रेड पिछले कुछ वर्षों में ईरान और सीरिया के खिलाफ पहला ग्राउंड ऑपरेशन है। इस फैक्ट्री की तबाही ईरान, सीरिया समेत हिजबुल्लाह के लिए बड़ा झटका है क्योंकि यहाँ मीडियम रेंज की सटीक मिसाइलें बनाई जाती हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि ऑपरेशन को लेकर इजरायली सरकार चुप है क्योंकि इजरायल नहीं चाहता कि वो कुछ ऐसा कहे जिससे ईरान या सीरिया भड़क जाए। इजरायल के इस ऑपरेशन में 15 मिलिट्री साइट्स को टारगेट बनाया गया जिसमें 18 लोग मारे गए हैं और 37 लोग जख्मी हुए हैं। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास ने इजरायल में घुसकर 1200 लोगों का कत्ल कर दिया और 251 लोगों को बंधक बना लिया, उसके बाद इजरायल की ओर से ये अब तक के सबसे साहसिक मिशन में से एक है। इस मिशन में इजरायल ने अपनी ओर आने वाली मिसाइलों की सप्लाई लाइन ही काट दी। रिपोर्ट के मुताबिक सीरिया में इजरायल ने जहां रेड की वो एक अंडरग्राउंड मिसाइल कारखाना है। इजरायल ने इसे नष्ट कर दिया। अमेरिका और इजरायल के दावे के मुताबिक ये मिसाइल फैक्ट्री ईरान ने बनाई थी। جاء على دفعات متتالية هذا العدوان الوحشي، هذا العدوان الهمجي. حتى اللحظة نتيجة الإصابات هي ارتقى 18 شهيد و37 مصاب جريح. ईरान के विदेश मंत्रालय ने हमले की निंदा की है। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायल वायु सेना की विशिष्ट इकाई शालडैंग ने एयर स्ट्राइक और रेड को अंजाम दिया। यह ऑपरेशन बेहद संवेदनशील था। ऐसे में बाइडेन प्रशासन को पहले ही इसकी सूचना दी गई थी। अमेरिका ने इस ऑपरेशन पर कोई आपत्ति नहीं जताई। इजरायल ने कई एयर स्ट्राइक के जरिए पहले भी ईरानी मिसाइल फैक्ट्रियों को तबाह किया है। सीरिया के मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इजरायल ने जहां हमला किया है वहां ईरान और सीरिया मिलकर केमिकल हथियार बनाते थे। क्या होते हैं केमिकल हथियार? ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स यानी OPCW के मुताबिक केमिकल हथियार इतने घातक होते हैं कि ये पल भर में हजारों लोगों को मौत की नींद सुला सकते हैं और साथ ही उन्हें अलग अलग बीमारियों के प्रभाव से तिल तिल कर मरने को मजबूर कर सकते हैं। 2023 में केमिकल वेपन के वॉचडॉग यानी OPCW ने घोषणा की थी कि अमेरिका आखिरी देश था जिसके पास ये हथियार मौजूद थे और इन्हें नष्ट किया जा चुका है। 1997 के केमिकल्स वेपन कन्वेंशन के मुताबिक इसमें शामिल सभी देशों को सितंबर 2023 के आखिर तक सभी केमिकल हथियारों को नष्ट करना था। ईरान के इस सेंटर पर इजरायल के हमले के बाद ये भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान बैन के बावजूद केमिकल हथियारों का प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ आपको कुछ सबसे खतरनाक केमिकल हथियार के बारे में जरूर जानना चाहिए। नर्व एजेंट, सबसे घातक केमिकल हथियार, छोटी सी डोज पल भर में जान ले सकती है। चोकिंग एजेंट, दम घोटने वाला केमिकल हथियार। ब्लड एजेंट, ब्लड सेल पर हमला करते हैं, दम घोट देते हैं। ब्लिस्टरिंग एजेंट, शरीर पर फफोले हो जाते हैं, व्यक्ति अंधा हो जाता है, जान भी जा सकती है। रॉयड कंट्रोल एजेंट, आंख, मुंह, स्किन, फेफड़े में जलन पैदा करते हैं।
सीरिया की केमिकल फैक्ट्री पर इजरायली हमले की जानकारी अगर अमेरिका को थी और उसने इसे छिपाया, तो अब ईरान के पास कोई तर्क नहीं है कि वो केमिकल हथियार बनाने की बात कबूल करे और इजरायल के खिलाफ हमला बोल दे। वैसे इस साल सीरिया में मौजूद ईरान के समर्थन वाले आतंकी समूहों पर इजरायल ने 43 एयर स्ट्राइक किए हैं। सीरिया में इससे पहले इजरायल ने 1 अप्रैल 2024 को दमिश्क में हमला किया था। इस हमले में ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड के 7 सदस्य और 6 सीरियाई नागरिक मारे गए थे। इजरायल ने इस हमले में खुद के हाथ होने की बात से इनकार किया, लेकिन ईरान ने इजरायल पर हमला कर दिया, 300 ड्रोन और मिसाइलें दाग दी। इजरायल दुनिया के उन देशों में से है जो किसी भी खतरे को आने से पहले ही खत्म कर देता है। इसके लिए उसे चाहे किसी देश के अंदर अपनी सेना ही क्यों न भेजनी पड़े। इजरायल युद्ध भले ही हमास के खिलाफ लड़ रहा है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि 11 महीनों की लड़ाई में अपने से किसी भी स्तर पर तुलना के काबिल नहीं समझने वाले हमास का सफाया क्यों नहीं कर पाया है। इसका जवाब पूरी दुनिया जानती है, और वो ये है कि इजरायल के हर दुश्मन को ईरान का समर्थन हासिल है। ईरान ये सालों से करता रहा है। ईरान मानकर चलता है कि इजरायल का अस्तित्व अरबों की जमीन पर खड़ा हुआ यहूदियों की घुसपैठ है, यानी इजरायल का समूल नाश ईरान का मकसद है। इसके लिए वो यमन के हूथी विद्रोहियों को समर्थन करता है, लेबनान के हिजबुल्ला का भी समर्थन करता है। यही हाल सीरिया का है। ईरान सीरिया में उसके साथ है, जो अमेरिका का विरोधी है, इजरायल का दुश्मन है। बीकानेर स्थित महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिकी सेना के जवान अपनी अपनी ताकत दिखा रहे। रेतीले धोरों पर अमेरिकन तोपें गरज रही हैं। भारतीय सेना के जवान भी युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। यह युद्धाभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। आतंकी हमले की आहट, गोलियों की तड़तड़ाहट, अचूक निशाना, ताकत देख रहा जमाना। इंडो यूएस सैनिकों का दम, दुश्मन होंगे बेदम। फौजियों ने मोर्चा संभाला और सटीक निशाना लगाकर तमाम शंकाओं को ढेर कर दिया। इलाका गोलियों से गूंज उठा। तस्वीरें बीकानेर के महाजन फायरिंग फील्ड रेंज की, जहां 9 सितंबर से शुरू हुआ भारत अमेरिकी सेना का युद्धाभ्यास अपने आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ता चला जा रहा। इसके बावजूद फौजियों का जोश देखते ही बन रहा। भारत और अमेरिका के सैनिक सुबह से ही रात तक पसीना बहा रहे, हर चुनौती के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभ्यास में जितना पसीना बहता है, जीत की संभावना उतनी ही ज्यादा होती है। अभी हम खड़े हैं महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में, जहां पर आप देखेंगे कि मेरे ठीक पीछे ये भारतीय सेना के जवान हैं, जो अमेरिका की जो एक दल आया हुआ है उसके साथ संयुक्त अभ्यास कर रहा है। और आप देखेंगे किस तरह से ये पूरे जवान जो हैं अभी यहाँ फायरिंग की जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनके पास जो गन्स हैं उनको देखकर ये समझा जा सकता है कि कितनी आधुनिक जो हथियार हैं वो भारतीय सेना के पास हैं, और किस तरीके से भारतीय सेना एक यूएसए की दल के साथ किस तरीके से जो है ये अभ्यास कर रही है। और दोनों ही जो सेनाएं हैं उनके 600 जवान जो हैं वो यहाँ थार के मरुस्थल में इस तपती धूप के अंदर जो है अभ्यास कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में अगर किसी भी तरह की कोई भी संयुक्त कार्रवाई होती है तो दोनों ही जो दल हैं वो यहाँ पर अच्छे से परफॉर्म कर पाए। फायरिंग फील्ड रेंज में सुबह फायरिंग और आर्टिलरी की ट्रेनिंग हुई। जवान आग उगलती तोपों से न सिर्फ रूबरू हो रहे, बल्कि उन्हें अपने इशारों पर चलाने का हुनर भी सीख रहे हैं। गोला भरने की फौजियों की रफ्तार पलकों को भी मात दे रही है। महाजन फायरिंग फील्ड रेंज में यूएसए और इंडिया की सेना जो है वो युद्धाभ्यास कर रही है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये ULH जो गन है, जिसकी मारक क्षमता 31 किलोमीटर तक है, और ये जो दुश्मन देश है या दुश्मन टारगेट है उस पर सटीक निशाना लगाने में काफ़ी हद तक कामयाब रहती है। और अभी इस जो आपने देखा कि किस तरह से इस पूरी गन को ऑपरेट किया जाता है, ये आर्टिलरी की जो पूरी बटालियन है उसकी तरफ से ये पूरा प्रदर्शन यहाँ पे किया गया है। और यहाँ दोनों ही देश की सेनाएं एक दूसरे के हथियारों को देखने और उसके साथ साथ उसको ऑपरेट करने का प्रशिक्षण ले रही है, ताकि
अगर कोई भी स्थिति आती है जहां दोनों ही देश की सेनाओं को एक साथ युद्ध में भाग लेना पड़े, तो वो अपने उन सभी आधुनिक हथियारों से समझ पाएं और उनका उपयोग बेहतर तरीके से कर सके, ताकि विश्व में शांति कायम करने में मदद मिल सके। बीकानेर से न्यूज़ 18 के लिए विक्रम जागरवाल। डीआरडीओ ने शुक्रवार को जैसलमेर के फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय लाइट टैंक जोरावर का परीक्षण किया। भारतीय लाइट टैंक के डेवलपमेंट फील्ड फायरिंग ट्रायल का पहला चरण सफल रहा। फील्ड ट्रायल ने रेगिस्तानी इलाकों में इच्छित उद्देश्यों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। टेस्ट के दौरान टैंक ने तय टारगेट पर अपेक्षित सटीकता से निशाना साधा। यह टेस्ट शुक्रवार को डीआरडीओ ने सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। जोरावर टैंक का वजन 25 टन है। ये टैंक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। जोरावर को सभी परीक्षणों के बाद साल 2027 तक भारतीय सेना में शामिल किए जाने की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने टैंक के सफल परीक्षण को रक्षा प्रणालियों और प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता के भारत के लक्ष्य की दिशा में महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना है। चमोली में 3 दिन से रुक रुक कर बारिश जारी है। बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चला है। अलकनंदा नदी, धौली, गंगा, पिंडर नदी उफान पर हैं। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जगह जगह बारिश की वजह से बाधित हो गया। कमेडा, पाताल गंगा, पागल नाला, नंदप्रयाग में बार बार मार्ग बंद होने से यात्रियों को परेशानी हो रही। तो पहाड़ों पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। टिहरी से खबर आपको बताएंगे, जहां लगातार हो रही बारिश से धनसाली धुत्तू सड़क पर पहाड़ी से भारी लैंडस्लाइड हुआ। वीडियो में आप देख सकते हैं कि पहाड़ी का एक हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर रहा है। हालांकि अभी तक किसी तरह के नुकसान की सूचना तो नहीं है, लेकिन तस्वीरें डरावनी हैं। पहाड़ से कई टन मलबा गिर रहा है। हालांकि इस दौरान वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लिहाजा कोई बड़ा हादसा उम्मीद जताई जा रही है कि नहीं हुआ, लेकिन रोड बंद हो चुका है। और बाढ़ की सबसे हैरान करने वाली तस्वीर उत्तराखंड के जिम कार्बेट से आई है। जिम कार्बेट के ढेला गांव में पुल पर सैलाब आने की वजह से जीप बह गई। जीप काफी देर तक बाढ़ में फंसी थी। इस बीच वो लहरों का प्रहार सह नहीं पाई और बह गई। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने काफी मशक्कत के बाद जीप में बैठे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ये राहत की बात रही है। तो उत्तराखंड में बारिश की वजह से हालात जो हैं बेहद ही खराब हो चले हैं। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बाढ़ ने सैलाब मचाया है। सीधी तस्वीरें दिखाएंगे जम्मू कश्मीर के डोडा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए आप। मोदी की गारंटी है, साथियों, इस बार जम्मू कश्मीर का चुनाव जम्मू कश्मीर का भाग्य तय करने वाला है। आजादी के बाद से ही हमारा प्यारा जम्मू कश्मीर विदेशी ताकतों के निशाने पर आ गया। इसके बाद इस खूबसूरत राज्य को परिवारवाद ने खोखला करना शुरू कर दिया। यहां जिन राजनीतिक दलों पर आपने भरोसा किया, उन्होंने आपके बच्चों की चिंता नहीं की।
उन राजनीतिक दलों ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों को आगे बढ़ाया।